हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र का सेक्शन ए के लिए चैप्टर नंबर 2 का वीडियो बना रहे हैं, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप सेक्शन ए में 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हो तो विद्यार्थी मित्रों, मेरे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक के अर्थशास्त्र के सेक्शन ए के वीडियो देखना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और एक दूसरे को शेयर भी करो। भाई, शिक्षा बांटने से शिक्षा बढ़ता है। तो चलो हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास एक बहुपरमाणुवीय प्रक्रिया है, यह विधान किसने दिया? तो यह विधान टोडेरो ने दिया। किसने दिया? टोडेरो व्यक्ति ऐसा बोलता था कि विकास यह एक बहुपरमाणु प्रक्रिया है, अर्थात विकास में एक परिणाम नहीं सिद्ध होते, विकास में ढेर सारे परिणाम सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संकल्पना गुणात्मक है? गुणात्मक का मतलब हुआ पॉजिटिव, तो भाई आर्थिक विकास, भाई आर्थिक विकास यह गुणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2014 में विश्व मानव विकास अंक की दृष्टि में देखा जाए तो भारत कौन से नंबर पर था? तो 130वें नंबर पर। तो 2014 में मानव विकास अंक की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से नंबर पर था? तो 130वें नंबर पर था। 2014 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर थी? तो 5497। ठीक है। नेक्स्ट है, देश की आर्थिक विकास में वृद्धि होने से क्या होता है? तो देश में आर्थिक विकास के वृद्धि होने से कृषि क्षेत्र का हिस्सा घटता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे जैसे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि हो रहा है, सिंपल सी बात है, उद्योगों की स्थापना ज़्यादा हो रही है, और जब उद्योग की स्थापना ज़्यादा होगी और आर्थिक विकास में वृद्धि होगा तो लोग कृषि क्षेत्र को छोड़ के उद्योग में घुसेंगे, सेवा में घुसेंगे, तो कृषि क्षेत्र का हिस्सा क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। ओके विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का महत्तम मूल्य कितना होता है? विद्यार्थी मित्रों 100। महत्तम मूल्य कितना होता है विद्यार्थी मित्रों? तो 100। सिंपल सी बात है, अगर जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक में विद्यार्थी मित्रों न्यूनतम मूल्य बोले तो 0, महत्तम मूल्य बोले तो 100 और जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का मूल्य का अंतराल बोले तो 0 से 100 के बीच। मानव विकास अंक का मूल्य कितना होता है? तो मानव विकास अंक का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है। आर्थिक वृद्धि का प्रश्न मुख्य रूप से कौन से राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो विकसित देश, यानी आर्थिक वृद्धि विकसित देश के साथ जुड़ा हुआ है और आर्थिक विकास विकासशील देश के साथ। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि का परिणाम है। तो विद्यार्थी मित्रों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि का परिणाम है, यानी आर्थिक विकास होगा तो ही आर्थिक वृद्धि होगा, अर्थात आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास पर निर्भर है। 2014 में मानव विकास अंक की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन था? तो नॉर्वे। ठीक है। 2014 में मानव विकास अंक की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान रखने वाला कंट्री का नाम नाइजीरिया यानी नाइजर। द्वितीय विश्व युद्ध का समय, तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय 1939 से लेके 1944। द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल 1939 से 1944। आर्थिक विकास का प्रश्न किन देशों के साथ जुड़ा हुआ है? तो आर्थिक विकास बोले तो विकासशील देश। आर्थिक वृद्धि कैसा परिवर्तन है? तो आर्थिक वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन है। आज एशिया, अफ्रीका और के देश में आर्थिक विकास के लिए सक्रिय बने हैं तो लैटिन अमेरिका। ठीक है। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देश के आर्थिक विकास में सक्रिय बने हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दरमियान कौन सा देश आर्थिक और ढांचा बदलता है? तो सामाजिक। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दरमियान देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक दोनों ढांचा बदलता है, यानी जिस देश में आर्थिक विकास होगा उस देश में आर्थिक ढांचा के साथ साथ उस देश का सामाजिक ढांचा भी बदलेगा। आर्थिक विकास के कारण लोगों के परिवर्तन आते हैं तो मांग में, क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा लोगों को काम मिलेगा, तो लोगों को सैलरी मिलेगी, और जब लोगों को सैलरी मिलेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो उनके मांग भी बदलने लगेंगे। आर्थिक विकास मापने के मापदंड, तो आर्थिक विकास मापने के 3 मापदंड है। नॉर्वे की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो नॉर्वे की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 2.2% है।
2014 में भारत का राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो 7.3%। 2014 में अमेरिका की राष्ट्रीय आय कितनी थी? तो 2.4%। आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय की गणना बाजार भाव पर नहीं परंतु किस भाव पर करते हैं? स्थिर भाव पर। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है, यानी आर्थिक विकास के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना बाजार भाव पर नहीं करते हैं, स्थिर भाव पर करते हैं। 2014 में श्रीलंका की राष्ट्रीय आय कितनी थी? तो 4.5%। चीन की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 7.3% थी और पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर तब कितने प्रतिशत थी? अर्थात विद्यार्थी मित्रों, जब चीन का राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर 7.3% था तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर कितना था? तो 4.7% था। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होगा? तो घटेगी, क्योंकि बेटा राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो रही है लेकिन उसकी तुलना में जनसंख्या में और ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो सिंपल सी बात है प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? घटेगा। और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है और ऐसे समय जनसंख्या में कमी हो रही है तो सिंपल सी बात है प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि यह प्रजा के भौतिक कल्याण में होने वाले वृद्धि का उत्तम क्या है? निर्देशांक है। अर्थात जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो समझ जाओ प्रजा का भौतिक कल्याण भी अच्छा हो रहा है। 2014 में नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो $64,992। 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत थी? तो 6.0। वर्ष 2014 में अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की डॉलर कितनी थी? तो 52,947। चीन की वर्ष 2014 में प्रति व्यक्ति आय डॉलर कितनी थी? तो 12,547। श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय अमेरिकन डॉलर में कितनी थी? राइट ना, श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय अमेरिकन डॉलर में कितनी थी? तो इसमें भी आएगा तुम्हारा 2014 तो आएगा 9,779। भारत की जनसंख्या गणना कितने वर्ष बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद। पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय, राइट ना, 4866 यानी $4,866 2014, ठीक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की रचना किस अर्थशास्त्री ने की? तो मॉरिस डेविस। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की रचना किसने की? डेविस मॉरिस। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का मूल्य कितना होता है? तो 0 से 100 के बीच। मानव विकास अंक किसने प्रस्तुत किया? तो UNDP ने प्रस्तुत किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI किस वर्ष में सुधार किया गया, यानी HDI में किस वर्ष में सुधार किया गया? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास अंक में 2010 में सुधार किया गया। मानव विकास अंक का महत्तम मूल्य, तो महत्तम मूल्य कितना होता है? 1, क्योंकि मानव विकास अंक 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद 2014 में भारत का मानव विकास अंक मूल्य कितना था? तो 0.906। वर्ष 2014 में नॉर्वे का मानव विकास अंक कितना था? तो 0.944। अमेरिका मानव विकास अंक की दृष्टि से कौन से क्रम पर था? 2014। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है सब 2014 का है, क्योंकि आपकी बुक में 2014 का टेबल है। तो अमेरिका में मानव विकास अंक की दृष्टि में कौन से नंबर पर था 2014 में? तो 2014 में अमेरिका मानव विकास अंक की दृष्टि से 8वें नंबर पर था। चीन मानव विकास अंक पर कौन से नंबर पर था? तो 0.727। 2014, ठीक है। चीन मानव विकास अंक की दृष्टि से कौन से क्रम पर था? तो 90, ठीक है। और चीन मानव विकास अंक कितना था? तो मानव विकास अंक चीन का था 0.727 और कौन से नंबर पर था? 90वां नंबर पर। वर्ष 2014 में मानव विकास अंक की गणना में कितने देशों का समावेश किया गया? तो 188, ठीक है। यानी 2014 का जो मानव विकास अंक की तालिका आपकी किताब में दी गई है उसमें कुल कितने देश थे? 188, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ देशों की दी गई है। सबसे अधिक मानव विकास रखने वाले राष्ट्रों का औसत मानव विकास मूल्य कितना था? 2014, याद रखना आपको सब में 2014 है, 0.890। मध्यम मानव विकास रखने वाले राष्ट्रों का औसत मूल्य कितना होता है? 0.614, 2014 का आंकड़ा है, ठीक है। निम्न मानव विकास में कितना? 0.493, यानी 2014 का मानव विकास अंक रिपोर्ट में बोला गया है कि औसत मूल्य में 0.614 और औसत मूल्य में बता दिया, इसमें देखो ऐसा है। मध्यम मानव विकास वाले का मूल्य कितना था 2014 में? 0.614 और जो देश निम्न मानव विकास वाले थे उनका 0.493। भारत का HDI के वर्गीकरण में मानव विकास का किस ग्रुप में समावेश होता है? भारत मानव विकास में मध्यम वाले में आता है, मध्यम देश में आता है, ठीक है, मध्यम मानव विकास वाले में आता है, ठीक है। 2014 में भारत में जन्म के समय अपेक्षित आयु कितने वर्ष की थी? तो 68
वर्ष, ठीक है। यानी 2014 में भारत में अपेक्षित आयु 68 वर्ष। सबसे अधिक मानव विकास अंक रखने वाले देशों में कितने देश थे? तो 1 से 40, यानी सबसे अधिक मानव विकास अंक कितने देशों का था? 188 देशों में, तो 1 से लेके 40 देशों तक। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज थे। तो आपको पूरा पढ़ना है भाई, 20 में से 20 नंबर लाना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।